बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, बात करेंगे इस्लामी सरमायाकारी में क्रिप्टो करेंसी की हैसियत के हवाले से। आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है और उसके बाद एक मखसूस तबका है जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। कुछ हुकूमतें हैं जो कि इसको लीगल करार दे रही हैं, कुछ कम्युनिटी है, कोई एक ख़ास किस्म का ग्रुप है, कोई ग्रोह है, ठीक है, कोई एक ख़ास किस्म का तबका है जो कि इसको जो है वो लीगल करार दे रहा है। तो वहीं पर ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या क्रिप्टो करेंसी की जो है वो इस्लामी सरमायाकारी में भी कोई हैसियत हासिल इसको है या नहीं। तो सबसे पहले तो डॉन अखबार की न्यूज़ जो फाइनेंस बिजनेस के रिपोर्ट के मुताबिक जो कम्युनिटी या नेटवर्क इस क्रिप्टो करेंसी को तस्लीम करते हैं वो उसे मालियात या तबादले का ज़रिया कहते हैं। यानी कि वो ये कहते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो पैसे देकर कोई ना कोई चीज़ जो है वो ख़रीद कर लेते हैं। यानी कि वो ये कहते हैं कि इसको जो है वो तबादले या मालियात जो है वो इसके ज़रिए तसव्वुर करते हैं। उसके बाद जितनी भी क्रिप्टो करेंसी को लोग एक्सेप्ट करते हैं, कोई हुकूमत है, गिरोह है, कोई तबका है, तो वो इसकी कदर की मुस्तहकम होने के बारे में जो है वो कोई बात नहीं बताते। यानी कि वो कहते हैं कि ये एक फ़र्ज़ी है और इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से आते रहते हैं। यानी कि एक ही दिन में जो है वो ये आसमान को भी छू सकता है कि उसी दिन में ये ज़मीन पर भी गिर सकती है। इसकी कीमत, इसकी वैल्यू, मतलब कि इसकी कदर की मुस्तहकम होने के बारे में इसकी ज़मानत कोई नहीं लेता। उसके बाद अगर आप क्रिप्टो करेंसी ख़रीद करना चाहते हैं तो उसके मतलब हासिल करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है वो क्रिप्टो जो करेंसी की जो एक्सचेंज होती है वो वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर जाकर आप उसे ख़रीदें। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप उसे ख़ुद बनाएँ, ठीक है। बिटकॉइन कैश, एथेरियम है, जी कैश है, लाइट कॉइन है, उसके बाद डैश है। ये ज़्यादा मशहूर और वसी मतलब कि क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली हैं। उसके बाद किसी भी क्रिप्टो करेंसी को तस्लीम शुदा रकम करार नहीं दिया गया, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज़ के हामियों का ये मानना है कि मुस्तकबिल में ये असल करेंसी को तब्दील कर देगी। यानी कि दूसरी जानिब जो गैर मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि इस्लामी सरमायाकारी के लिए क्रिप्टो करेंसी बहुत ही अहमियत की हामिल है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं तो हम ऐसा नहीं सोचते। ताहम इस्लामी कवानीन की तरफ से नुक्ता नज़र के बायस क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत के बारे में मुस्लिम स्कॉलर्स के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हुआ है और वो बहुत से मुसलमान इसे गैर इस्लामी समझते हैं। तुर्की में मजहबी अमूर के डायरेक्टरेट की जानिब से वर्चुअल करेंसीज़ को गैर इस्लामी करार दिया गया है क्योंकि इसकी कीमत फ़र्जी होती है और ये गैर कानूनी सरगर्मियों जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो सकती है और ये रियासत के ऑडिट और निगरानी में भी नहीं आती। ज़ाहिर है रियासत जब हुकूमत जो है वो ऑडिट करती है 1 साल के बाद, तो क्रिप्टो करेंसी उसकी किसी निगरानी में नहीं आती। इससे जो है वो इलीगल ट्रेडिंग हो रही होती है, गैर कानूनी तौर पर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। उसके बाद मिस्र के जो उलमाए कराम हैं उन्होंने इस पर पाबंदी लगा रखी है और वो ये कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जुए की तरह है और ये मनी लॉन्ड्रिंग और ममनूआ सरगर्मियों के लिए सहूलत फराहम करती है।